जय हिंद साथियों, नमस्कार, प्रणाम। मैं गिरिराज आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत शानदार चल रहा होगा। चलो तो बेटा आज अपन बात करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोस के बारे में। क्लियर है जी? तो बेटा भैया जैसे आपने नाम बताया अपना धर्मवीर, धर्मवीर बाबू, आप क्या चल रहा है आपका ग्रेजुएशन में? अभी 12th पास आउट हो, ठीक है। तो मतलब ये एकदम से कैसे जागृत हुआ कि यार मुझे कुछ करना है? जॉब चाहिए, बिल्कुल बहुत सही सोचे हो आप। और आपने एकदम सही समय पे सही डिसीजन ले लियो, चीज़ों को समझते हुए, सिचुएशन को समझते हुए। तो बाबू तुमसे एक ही उम्मीद हमारी रहेगी और एक ही हम लोग मिलके काम करेंगे कि इसमें दो चीज़ें जरूरी हैं साहब। एक क्या? नेहा बताएगी। दो चीजें जरूरी हैं बेटा। क्या भाई? एक तो रेगुलरिटी, नियमित। कुछ भी हो जाए, बारिश हो तूफान हो, रोज कोचिंग आनी है, क्लास में बैठना है और रोज नियमित घर पे भी पढ़ना है। नियमित पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज 6 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन रहने दो, आज नहीं पढ़ रहे। नहीं साहब, भले तुम पहले दिन 3 घंटे पढ़ो तो दूसरे दिन भी 3 घंटे ही पढ़ लो। समझ रहे हो ना साहब? ठीक है बेटा, बात को समझो हमारी। दूसरा, धैर्य। धैर्य बहुत बहुत जरूरी है, धैर्य तुम्हारे अंदर। क्लियर है? बस तो ये दो तीन बातों का ध्यान रखो। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो चैप्टर हमारा चल रहा है। अब नंबर सिस्टम चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोस के बारे में। बड़ा प्यारा चैप्टर है। जीरो ही जीरो दिखाई देंगे चारों तरफ। मतलब कुल मिला के टॉपिक कौन सा है? नंबर ऑफ जीरो। जीरोस की बात हो रही है। अभी जीरोस आएगा कैसे? ये जीरो आएगा कैसे? शून्य आएगा कैसे? जैसे मान लो मैंने आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने सीधा क्वेश्चन दाग दिया कि मुझे बताओ मेरे साथियों। अरे भाई, मुझे सीधा बताओ कि सर यहां पर 250 फैक्टोरियल, ठीक है, बोलता है दाएं तरफ शून्यों की संख्या बताओ कितनी होगी। तो क्या करेंगे इसको हम? क्या करेंगे बेटा? सबसे पहला काम यही करोगे कि 250 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं बाबू? तो 250 फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं, 250 इंटू 249, 248, और ये ले जाते हैं कहां तक बेटा? तो 1 तक। ये लो जी, होशियार है कीर्ति, तो होशियार हो गई। अब इन सभी का क्या करेंगे अपन? क्या करेंगे बेटा? सबका गुणा करेंगे और गुणा करने में ढेर हो जाएंगे, फिर उनकी नंबर ऑफ जीरोस को नापेंगे। यही होता है ना? तो इस समस्या का समाधान करना है अपन को। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग क्या है, पहले इसकी पूरी थ्योरी को ढंग से पढ़ेंगे, बिल्कुल प्रेम पूर्वक, एकदम धीमे धीमे पढ़ेंगे, चीजों को समझकर चलेंगे, बातों को समझेंगे कि मास्टर साहब क्या बोल रहे हैं, क्या हमको समझा रहे हैं, क्या हमको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है? जहां समझ में नहीं आए बिल्कुल टोक दीजिएगा, बता दीजिएगा, हम दोबारा से दोबारा बताएंगे। नहीं आए समझ में, हम 3 बार बताएंगे, लेकिन बताएंगे। समझ रहे हो ना? समझने की कोशिश करना। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है कि जैसे बाबू मैंने लिखा यहाँ पे 10,
तो दाएं तरफ जीरो की संख्या कितनी है बेटा? 1। तो मैं इसको क्या ऐसे भी लिख सकता हूं 10 की पावर 1, या ऑप्शन के अंदर ऐसे भी आ सकता है। ये कैसे सर? 1 0 ऐसे भी आ सकता है बेटा। बात को समझना, बहुत प्यार से पढ़ेंगे, धीमे धीमे, ठीक है? और दिमाग में ये सोच के मत चला करो कि कुछ चीज मान लो स्किप हो गई, नहीं आई समझ में, अरे चलो घर पर समझ लेंगे, दोबारा से देख लेंगे, ये सोच के मत बैठा करो। लाइव पढ़ रहे हो, सामने पढ़ रहे हो, बिल्कुल यहीं से क्लियर करके जाओ घर पे, टंटा खत्म। टेबलों पर बैठे हो, यहीं मेहनत करो, यहीं सीखो, यहीं काम करो, अपने घर पे फ्री होके जाओ हाथ चढ़ा के। आ रही बेटा बात समझ में? ठीक। जैसे मैंने बोला बेटा, ये कितना लिखा है? ये कितना लिखा है बेटा? 100। 100 का मतलब कितनी जीरो है सर? 2 जीरो है। तो या तो आप इसको ऐसे लिखोगे बेटा, या तो फिर आप इसको ऑप्शन में कैसे लिखोगे? 2 जीरो। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? ठीक है। यदि मेरे पास आ जाए बेटा 1000, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा प्रज्ञा? तो ऐसे लिखेंगे सर 10 की पावर 3, या फिर क्या लिखेंगे सर? 3 जीरो। समझ में आया नहीं आया बेटा? आ गया समझ में? आ गया धर्मवीर बाबू समझ में? इधर बैठे हो यार, तो छोड़ो बैग है, बैग कहां जा रहा है? सब मोह माया है इधर। इतनी आई बात समझ में? अब मुद्दा ये है नेहा, मुद्दा क्या है बेटा? मुद्दा ये है कि मास्टर साहब ये जीरो आया कहां से? ये जीरो आया कहां से? क्या ये मंगल ग्रह से आया है? नहीं। तो कहां से आया है, कैसे आया है? अभी बताते हैं बिल्कुल प्यार से। सबसे पहली बात है कि सर जीरो बनता कैसे है, कहां से बनता? तो हमको पता होना चाहिए कि बेटा ये जो जीरो होता है ना, ये जीरो हमेशा याद रखना है आप लोगों को कि सर ये होता है 2 या 2 के किसी मल्टीपल से। 2 या 2 के किसी भी मल्टीपल से यदि आप 5 का गुणा करते हो, यदि 2 या 2 के किसी भी मल्टीपल से, 2 या 2 के किसी भी मल्टीपल से यदि आप 5 का गुणा करोगे तो साथियों आपको क्या मिलेगा? जीरो मिल जाएगा। 2 या 2 के किसी भी मल्टीपल से यदि आप 5 का गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। पहली बात समझ में आ गई? तो खेल किसका है? केवल 2 के मल्टीपल का और 5 का, 5 या 5 के मल्टीपल। क्लियर है? मतलब कुल मिला के जीरो के अंदर 2 और 5 का खेल है। सिर्फ 2 और 5 की पूरी कहानी है, इसको समझ लो तो बाबू तुम बन जाओगे राजा। आ गई बात समझ में? ठीक है। अगर मैंने मान लो इसको ऐसे लिख दिया कि जैसे 2 का मल्टीपल कोई भी ले लो सर, 8 इंटू 5 कितना आ गया सर? 40। क्या इस पे एक जीरो मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर मैंने लिख दिया सर 4 गुणे 25, इस पे कितने जीरो मिलेंगे सर? 2 जीरो मिलेंगे। नहीं आया समझ में? कीर्ति नहीं आया समझ में? नेहा नहीं आया समझ में? क्या नहीं आया बेटा समझ में? 25 इंटू 4, 25 चौक 100 होते हैं बेटा आजकल। देखो हमने पहले ये बोला है कि 2 का कोई भी मल्टीपल वैल्यू ले लो बेटा, ठीक है? यदि आप उसको 5 या 5 के किसी भी मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको दाएं तरफ शून्य मिल जाएगा, दाएं तरफ शून्य मिल जाएगा, दाएं तरफ शून्य मिल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, जैसे मैंने आपसे अभी पूछा था ना कि मान लो यहाँ पे ये कितनी जीरो है सर? 2 जीरो है, तो आंसर 2 आएगा। अगर मैं यहां पर ऐसे बोल दूं कि सर ये बताओ यहां कितनी जीरो है, तो यहां भी 2 ही जीरो है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ दाएं तरफ की जीरो देखनी है, इसको नहीं देखना है।
आ रही है बात समझ में? तो खेल किसका है? दाएं तरफ की जीरो का, इन राइट हैंड साइड। ओके, क्लियर है बेटा इतना? ठीक है। अरे एक एक चीज ऐसे समझा देंगे बिल्कुल प्यार से, लगेगा ही नहीं कि पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं। तो समझ में आ रहा है बाबू? हमारी भाषा समझ में आ रही है? हिंदी बोल रहे हैं और क्या है। ठीक है, इधर देखो। अब देखो दूसरा पॉइंट, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर, हंसना मना। इधर देखो, पहले हंसते रहते हो आप लोग। जैसे मैंने बोल दिया सर, यहाँ पे देखो 4 गुणे 125, कीर्ति कितना होगा? अभी गुणा करने बैठेगी, फिर देखेगी, इतने में तो नेहा भी बता देगी। नेहा बताओ जल्दी से। 500 बेटा, सीधा सीधा देख लेते। 4 एकम 4, 25 चौक 100, यानी कितना हो गया सर? 500। अब बताओ यहाँ पे कितनी जीरो है धर्मवीर भैया? 2 जीरो। आ गई बात समझ में? तो पहला स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं आया? पहला स्टेटमेंट क्या था? पहला स्टेटमेंट का था कि भैया, क्या था पहला स्टेटमेंट? 2 या 2 के किसी भी मल्टीपल के साथ यदि आप 5 या 5 के किसी भी मल्टीपल का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दाएं तरफ शून्य मिल जाएगा। तो 2 और 5 के मल्टीप्लाई करने पर एक जीरो मिलता है, 2 और 5 का गुणा करने पर एक जीरो मिलता है। क्लियर है साहब? क्लियर है? कोई दिक्कत है इतने में? नहीं। चलो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं सर। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? सर दूसरा पॉइंट ये है कि 2 और 5 के मल्टीपल में जो मल्टीपल जितना ज्यादा होगा उतनी नंबर, जो जितना मल्टीपल जो जितना कम होगा उतनी आपको नंबर ऑफ जीरो मिलेगी। कैसे सर? एक कैसे बोल दिया? जैसे मान लो 2 की पावर 3 दिया है और 5 की पावर 2 दिया है, तो यहां पे दोनों में पावर किसकी कम है? 5 की कम है। तो आपको जितनी जिसकी कम पावर है 2 और 5 में, केवल बात 2 और 5 की होगी और किसी की बात नहीं होगी, याद रखना। केवल बात किसकी होगी? 2 और 5 की। कैसे? जैसे मैंने बोला सर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो मेरा यह कहना है कि 2 की पावर और 5 की पावर में जो पावर जिसकी जितनी कम होगी उतने नंबर ऑफ जीरोस, उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। कैसे साहब? देखो, इसको यदि आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो सर, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको कैसे लिखेंगे बेटा? 5 गुणे 5। अब मास्टर साहब ने एक चीज तो हमको समझाई है। क्या समझाई है बेटा? कि सर हमको पता है कि 2 और 5 का गुणा करने पर एक जीरो मिलता है बेटा। तो यदि मैं इस 2 और 5 का गुणा करूंगा तो एक जीरो मिलेगा, यदि मैं इस 2 और 5 का गुणा करूंगा तो एक जीरो मिलेगा। अब इसके साथ 5 ही नहीं है तो मैं कहां से ले आऊं? तो यहां पे कितनी जीरो मिली बेटा? केवल 2 जीरो। या तो आप ऐसे कर लो बेटा, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? कि सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 8 गुणे 25। तो बेटा ये कितना होता है? 25 अट्ठे 200। देखो 2 जीरो मिल रही है कि नहीं मिल रही? और इनके पेयर से भी 2 जीरो मिली कि नहीं मिली? हाँ या ना? समझ में आ रहा है बाबू? क्लियर है? बाउंस तो नहीं हो रही? आ जाओ आगे बढ़ते हैं, और भी एग्जांपल समझाते हैं। ठीक, आ जाओ। अब इतने ऐसे क्यों बैठे हो एकदम से मायूस से होके? बिल्कुल घर से भगा दिए गए हो क्या एकदम से? कि जाओ जाओ चलो पढ़ के आओ। दुखी दुखी से बैठे हो सब लोग। अरे सुबह सुबह का टाइम है, एनर्जेटिक रहा करो बिल्कुल तरीके से, हंसते मुस्कुराते हुए। यहाँ चलो, जैसे मैंने बोला सर 2 की पावर 5 और 5 की पावर 3, धर्मवीर भैया कितनी जीरो होंगी? क्यों होंगी? अभी क्या बताए थे तुमको ऊपर? अरे बाबू अभी हम आपको बताए थे ना 2 और 5 का एक पेयर बनेगा तो एक जीरो मिलेगा बेटा, मिलेगा एक जीरो। एक जीरो कब मिलता है? 2 और 5 के मल्टीप्लाई पे। ठीक है बेटा, हमारी बात को समझना।
अब यहाँ पे मैंने देखा कि सर 2 की पावर 5 है। 2 की पावर 5 का मतलब समझना बेटा बड़े ध्यान से। सर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्लियर है बेटा? 5 की पावर कितनी है सर? 5 गुणे, इसको यहां लिख लो बेटा, यहां लिख लो सर, 5 गुणे 5 गुणे 5। तो यहां पे बेटा कितनी जीरो मिली आप खुद बताओ। सर देखो एक जीरो तो इसने बना दी, एक जीरो इसने बना दी, और एक जीरो इसने बना दी। अब इनके लिए है ही नहीं है तो मैं कहां से ले आऊं? तो कितनी जीरो बनी बेटा? 3 जीरो बनी। तो क्या मैं इस चीज को डायरेक्ट भी बोल सकता हूं कि सर 2 और 5 की पावर में, 2 और 5 की पावर में जो पावर जितनी कम होगी उतनी नंबर ऑफ जीरोज होंगे? हाँ या ना भाई साहब? तो आप मैक्सिमम क्यों बोल रहे थे? अब नहीं बोलोगे, खाओ विद्या कसम, अब नहीं बोलोगे। ठीक, तो 2 और 5 के मल्टीपल में जिस मल्टीपल की पावर जितनी कम होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? नया आ गया समझ में? पक्का? ठीक है, तो इतनी कहानी समझ में आ गई, दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गए बेटा। दोनों स्टेटमेंट क्या बोलते हैं कि सर 2 और 5 के मल्टीपल में, दो का मल्टीपल और 5 के मल्टीपल का यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जीरो मिलेगा। फिर उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि सर 5 और 2 की पावर में जितनी पावर, जिसकी पावर जितनी कम होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। पावर का मतलब है मल्टीपल का भी होना। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हो कि 2 के मल्टीपल में और 5 के मल्टीपल में जिसके मल्टीपल जितने कम होंगे उतनी नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। भाई पेयर बनेगा तभी तो जीरो बनेंगे। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, अब इसको और डिटेल में समझते हैं, आ जाओ। अब जैसे और डिटेल में कैसे समझा मास्टर साहब, तो और देखता हूं बेटा, बिल्कुल धीमे धीमे पढ़ाएंगे एकदम प्यार से। जैसे मैंने बोला सर ये हमारे पास सीरीज दी है 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने देखा कि 5 और 2 के मल्टीप्लाई पे हमको जीरो मिलता है। दूसरा पॉइंट, 5 और 2 के मल्टीपल में जो मल्टीपल जितना कम होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो अब बात आ गई सीरीज के अंदर। अब इस सीरीज में देखो, मेरी बात को समझो कि मैंने देखा कि सर इस सीरीज में मुझे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ जीरोज बताना है। तो कितने जीरो होंगे? एक जीरो होगा। कैसे होगा? कि हमने देखा कि सर 2 के मल्टीपल तो देखो ये भी मिलेगा, 2 का मल्टीपल तो ये भी बनेगा, 2 का मल्टीपल तो ये भी बनेगा, 2 का मल्टीपल ये भी बनेगा। तो 2 के मल्टीपल ज्यादा हो गए ना बेटा। तो मल्टीपल किसके कम है? 5 के। 5 का मल्टीपल कितना है? केवल एक। तो यहां पर कितनी जीरो होंगी? केवल सर एक जीरो। नहीं आया समझ में? मल्टीप्लाई करके देख लो यही आएगा। हाँ भाई साहब, नहीं आया समझ में? भाई साहब 2 की पावर देखो ज्यादा है कि नहीं है? 2 का मल्टीपल ये भी है, 2 का मल्टीपल ये भी है। तुम बनाना चाहते हो तो देखो बना के दिखा देता हूं मैं कि सर डिटेल में, और डिटेल में देख लो। सर इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 यानी 2। इसको क्या लिख सकते हैं बाबू? 2 की पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं सर? 2 गुणे 3। और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 की पावर 3। तो बेटा आप तो केवल 2 की पावर देखो। सर देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3। तो बेटा 2 की पावर कितनी हो गई टोटल? 7। डिटेल में बता रहा हूं, ऐसे करना नहीं है कभी जीवन में, बट बता दे रहा हूं ऐसे आपको। अब यहां पे देखो 5 की पावर, केवल 2 और 5 का ही तो खेल है ना बेटा। खेल किसका है साहब? 2 और 5 का। अब 2 की पावर तो 7 निकल गई इतने में, तो बची कितनी पावर? सर 5 की। 5 की पावर कितनी है बेटा यहाँ पे? सर 5 की पावर 1 है केवल। तो अब बताओ इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरो होंगी बेटा? सर एक जीरो। समझ में आया कि नहीं आया? अब दिमाग में ख्याल आ रहा होगा सर जी तो ठीक है 8 तक है, अगर मान लो कल को
सीरीज बड़ी हो गई और चली गई 1000 तक, तो क्या करेंगे? मान लो 100 तक भी चली गई तो क्या करेंगे? तो उसके तरीके हैं निकालने के, मैं बताऊंगा। पहले तो आप डिटेल समझो, डिटेल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है पक्का, प्रॉपर क्लियर है धर्मवीर बाबू? लग रहा है तुमको पहली बार पढ़ रहा हूं मैथ में? मजा आएगा बेटा, और मजा आता है ऐसे पढ़ने में। ऐसा नहीं है तुम हमारे सामने बैठो हमारे मुंह पे बोल रहे हो, तुम पीछे भी बोलोगे। ठीक है बाबू, इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं हम। इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने जीरो? 2 जीरो। किस सीधी सीधी बात है कि साहब देखो, 2 के मल्टीपल को देखें धर्मवीर भैया, तो 2 का मल्टीपल ए भी है, 2 का मल्टीपल ए भी है, 2 का मल्टीपल ए भी है, ए भी है और ए भी है 2 का मल्टीपल। तो 2 के मल्टीपल तो ज्यादा हो गए बेटा। तो 5 के मल्टीपल कौन है केवल? सर 5 के मल्टीपल केवल 2 ही हैं। कौन? 5 है और 10 है। तो कितनी जीरो आएंगी? सर 2 जीरो। क्या डिटेल में करके बताऊं बेटा इसको? कर लोगे? नहीं आया, नहीं आया समझ में बेटा? आ गया पक्का? ठीक, बहुत बढ़िया। अब इस बात को ना अपन को ना, जैसे मान लो बेटा ये हमको चाहिए 1 से लेके 50 तक। अब 1 से लेके 50 तक क्या लिखेंगे? फिर ऐसे चेक करते फिरेंगे क्या कि नहीं ये रहा 5 का मल्टीपल, ये रहा 5 का मल्टीपल, ये रहा 5 का मल्टीपल? नहीं, नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? मुंडी तो ऐसे लाए थे, हाँ नहीं करेंगे। फिर हम बताएंगे क्या करेंगे? पता नहीं, मैं बताऊं, बिल्कुल बताऊंगा बेटा। अब इसको करने का एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, बढ़िया प्यारा सा, जीवन में कभी परेशान नहीं होगे। तो पहले बताओ ये थ्योरी समझ में आई कि नहीं आई तुम लोगों को? नंबर ऑफ जीरोस की कहानी पूरी समझ में आ गई बेटा धर्मवीर? ठीक है, अब हमारी बात को समझो। देखो क्वेश्चन करते कैसे हैं। जैसे क्वेश्चन मैंने बोला कि सर ये सीरीज दी गई है 1 2 3 4 5 6 और ये दे दिया बेटा बाबू आपको कहां तक? 49 इंटू 50 और बोल दिया कि सर फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, ऑप्शन भी दे दिए, ये लो जी, ऑप्शन दे दूं? 12 24 36 48 ऑप्शन भी दे दिए। अब आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का, ऐसा नहीं है कि मुंह उठाए कुछ भी दे दिए। बात तो समझना बेटा। अब इसके अंदर यदि अपन बात करते हैं, अब धर्मवीर बाबू बोलेंगे सर इसके अंदर तो वैसे ही काम करेंगे जैसे आप समझाए थे कि सर यहाँ पर सिर्फ आपको इतना देखना है कि सर 2 और 5 के मल्टीपल में मल्टीपल किसके कम होंगे? 5 के मल्टीपल कम होंगे बेटा, बस इतना ध्यान रखना है। अब तुम कहो सर हमें कैसे पता 5 के मल्टीपल कम होंगे? तो बाबू तुम मैथ जो इतनी पढ़ के आए हो 14-15 साल, क्या किए थे फिर तुम? हाँ, क्या हम भी यही गिनती सिखाएंगे तुमको? नहीं। अब तुम सिलेक्शन लेने आए हो, अब तुम पढ़ने नहीं आए हो, तुम अब वो कलाएं सीखने आए हो जिससे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो सके। ये वही मैथ है जो 5वीं से लेके 10वीं तक पूछी जा रही है। बस उस मैथ को, उस मैथ के अंदर तुमको वो कलाएं सीखनी है कि जिससे हम विद इन टाइम के अंदर क्वेश्चन का आंसर दे सकें। सब खेल समय का है बाबू भैया। क्या खेल है? समय का खेल है। जो समय को समझ गया वो परीक्षा के खेल को समझ जाए, सीधी बात है मेरे भाई। अब इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं सर इसको करना कैसे है। देखो एक बार समझ लेना, मत करो इधर देखो। सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज हमारी 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और सीरीज कहां तक जा रही है? 50।
दूसरी बात आपको ये देखनी है कि बेटा 5 और 2 के मल्टीपल में किसका मल्टीपल कितना कम है। तो बेटा सबसे पहले तो देखो 5 और 2 में किसके मल्टीपल कम मिलेंगे, 5 के मल्टीपल। जिसके मल्टीपल कम मिले, सिर्फ 2 और 5 का खेल है बेटा, केवल खेल किसका है, 2 और 5 का। तो 2 और 5 के मल्टीपल में जिसके मल्टीपल जितने कम मिले, यानी जिसके मल्टीपल कम मिले उसका डिवाइड करना है। यहां पर किसके मल्टीपल कम है, 5 के, तो 5 का डिवाइड करना है बेटा। किस में डिवाइड करना है सर, 50 में। किस में डिवाइड करना है बाबू, 50 में डिवाइड करना है सर। किसका डिवाइड करना है, 5 का। यदि यहां पर 2 के मल्टीपल कम होते तो मैं 2 का डिवाइड करता। क्यों, क्योंकि मुझे मास्टर साहब ने शुरू में ही बताया है कि 2 और 5 के मल्टीपल में जिसके मल्टीपल जितने कम होंगे उतनी जीरो बनेंगी, क्यों, जोड़े ही उतने बनेंगे। हर बात पूरा एक्सप्लेन किया हूं मैं, ठीक। तो अब इसमें कैसे करना है, इसमें तुमको डिवाइड करना है और रिमाइंडर को छोड़ देना है। रिमाइंडर का मतलब शेषफल, जो भी शेषफल आएगा उसको छोड़ दो, शेषफल से कोई मतलब नहीं। तो कैसे करेंगे बाबू, तो यहां से कितनी बार जाएगा, 10 बार। 5 का फिर करो, कितनी बार जाएगा, 2 बार। क्या 5 का भाग 2 में जाएगा, नहीं जाएगा। इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद कुछ नहीं करना है कि संख्या को छोड़कर जो नंबर है उसको छोड़कर जितनी भी आगे की संख्या आएंगी सबको ऐड कर दो बेटा। ऐड करो, तो ऐड किया तो कितना, 10 + 2 कितना होता है आजकल, 12। ये 12 आपका आंसर हो जाएगा। करके देख लो मोबाइल में, 12 ही जीरो होंगे। क्लियर है बाबू, आई बात समझ में, कितनी भी देख लेना आप करके, 12 ही जीरो। आ गई कहानी समझ में। अब आगे देखो, इधर सुन, और भी क्वेश्चन बता दे रहा हूं, इधर देख लो बेटा। कैसे थ्योरी, देखो बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, नोट्स बनाने का तरीका बताऊं तुमको। अब मुझे नहीं मालूम, देखो बेटा आपका क्या सोचने का तरीका है, मेरा सोचने का तरीका थोड़ा दूसरा रहता है। मैथ को पढ़ने और पढ़ाने का तरीका मेरा दूसरा है। मेरा तरीका यह है कि नेहा बहन, नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है, नोट्स क्या क्या होता है, पहले तो ये बताओ। अब मैं अपनी डेफिनेशन बताऊं नोट्स बनाने का। नोट्स बनाने का मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी टीचर के सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, जैसे आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हो, आप अपना नोटबुक खोल के बैठे हो, ये भी सामने चल रहा है। तो जो जो मास्टर बोलते जा रहे हैं, जो सर चीजों को बोलते जा रहे हैं, उनको आप अपनी भाषा में लिखते जाओ। क्योंकि हम देखो 5वीं 6वीं के बच्चे तो है नहीं है, हम ग्रेजुएट बच्चे हैं। तो नोट्स प्रॉपर होने का मतलब ये होता है, राइटिंग डजंट मैटर, राइटिंग मैटर नहीं करती है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, बस हमारी राइटिंग इतनी होनी चाहिए कि हमारा लिखा हमको समझ में आ जाए, बस पड़ोसी को आए ना आए हमको क्या करना। नोट्स के पहली मतलब तो ये है। दूसरा मतलब ये है कि जो जो चीज सर बोलते जा रहे हैं उनको आप अपनी भाषा में लिखते जाओ। जैसे मैंने बोला शुरू में, मैंने इसमें बोला था कि बेटा पहला पॉइंट है कि 2 का मल्टीपल और 5 के मल्टीपल को गुणा करने पर ही हमको 0 मिलता है। तो क्या मैं इसको लिखाऊंगा तब हम लिखेंगे, इसको आप अपनी भाषा में वहीं का वहीं उतार लो। इसके साथ में जैसे ये लिखा, इसके साथ में नीचे लिख दो नोट बना के, ऐसे ऐसे बढ़िया 500 का नोट बना के। ये जीवन भर, मतलब जब तक तुम तैयारी कर रहे हो और जब जब तुम ये किताब खोलोगे तो ये बात तुम्हारे सामने निकल के आ जाएगी। इसको कहते हैं प्रॉपर नोट्स। जो बात मैं बोल रहा हूं और जो इंपोर्टेंट लग रही है, बस उस बात को वहीं का वहीं लिख दो, वहीं का वहीं लिख दो नोट डाल के, खत्म खेल। और ऐसा तो नहीं है कि मैं एक बार बोल के खत्म कर देता हूं बात, बात को कम से कम 2-2 3-3 बार बोलता हूं मैं।
है ना बेटा। तो नोट्स आप ना, आप डिपेंड मत रहो, जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा सीक्वेंस में बिल्कुल पूरा एकदम। अब उनमें से इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बातें तुमको अपने हिसाब से लिख लेनी है। होता है कुछ बातें मैं खुद ही लिखा देता हूं, और बाकी तुमको ये पूरा मिल ही जाएगा, ये चीज पूरी कंटिन्यू। आ रही बेटा बात समझ में। तो आप जैसे थ्योरी होती है ना बेटा, तो थ्योरी को आप अपने अपने हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट अपनी भाषा में लिख लिया करो, कि पहला पॉइंट कि सर 2 और 5 के मल्टीप्लाई करने पर 2 का मल्टीपल या 5 के मल्टीपल के मल्टीप्लाई करने पर मुझको 0 मिलता है। अब मैं किताबी डेफिनेशन तो लिखाऊंगा नहीं बेटा, क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं, अब हमको समय बचाना है। क्लियर है बाबू। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है कि सर 5 के मल्टीपल में 2 के मल्टीपल में 5 और 2 के मल्टीपल में जो मल्टीपल जितना कम मिलेगा उतनी नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगी। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए बेटा, दोनों पॉइंट क्लियर। अब तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, तीसरा पॉइंट आता है इस क्वेश्चन पे। जब हम इस प्रकार के प्रश्न को करते हैं तो जिसके मल्टीपल कम होते हैं उसी का भाग देते हैं। अब इस बात को आप अपनी भाषा में लिख सकते हो कि दी गई संख्या में हम उस संख्या का भाग देते हैं जिसके मल्टीपल कम पाए जाते हैं, और भाग देने के साथ साथ शेष फल को छोड़ दिया जाता है, और संख्या को छोड़कर सभी संख्याओं को जोड़कर आंसर निकाल दिया जाता है। अब इसको अपनी भाषा में लिख लो आप, हमेशा के लिए, खत्म खेल। और पहली बात तो लिखने के साथ साथ ठीक है लिख भी लिया करो, दिमाग चलाया करो। क्लियर है बेटा, आ गई बात समझ में। कोई डाउट? चारों लोग, इतने लोग बैठे हैं, सब में से बताओ, डाउट है बेटा नया कोई? ठीक है, आज कोई डाउट हुआ करे ना ऐसे पूछ लिया करो, बिल्कुल एकदम खुले मन से, एकदम कुछ भी डाउट हुआ करे पूछ लिया करो, रोया मत करो। इधर देखो सब लोग, आ जाओ, हंसते खेलते रहा करो यार, देखो पता है बाकी जीवन में वो चलना है, वो तो चल ही रहा है सब। क्योंकि बेटा अपना सफर अभी बहुत लंबा है ना। हाँ बताओ बेटा। 12 पक्का? हाँ भाई धर्मवीर, धर्मवीर की जोड़ी, हाँ भाई बताओ। नेहा, कितने आदमी थे बताइए। तो पक्का? मतलब मुझे भी खुशी हुई तुम लोगों ने आंसर दिया तो। कैसे? बेटा ये दिया 53, अब 53 में मुझे किसका डिवाइड करेंगे, नेहा बताएगी किसका डिवाइड करेंगे बेटा, 5 का करेंगे। क्यों करेंगे? सुन ले भाई सुन ले, ठीक है। हाँ 5 के मल्टीपल कम है, 5 9 50। क्या 3 को ऐड करेंगे? नहीं, 3 को छोड़ देंगे। जिसको हम बोल दिया कि छोड़ दो तो उसको तुम नहीं पकड़ो। क्लियर है? ठीक, अब इधर आ जाओ सर, 5 दूनी 10। क्या इसमें डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा, तो छोड़ो अब आगे की कहानी। अब क्या करेंगे बेटा, अब संख्या को छोड़कर इनको क्या करेंगे बाबू, ऐड कर देंगे। तो 10 + 2 कितना होता है आजकल? 12, 12 जी। कर लोगे बेटा? अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? समझ में आ रही है कहानी? क्यों नहीं आएगी आज समझ में? हल्के में ले लियो, इधर देखो, आ जाओ और लो बेटा क्वेश्चन। 1 2 3 4, ठीक है। इतना जल्दी भी आंसर नहीं देना, हाँ
धर्मवीर को करने दो। हाँ बाबू 24 आ गई। अब बताओ इससे 15 मिनट पहले तुम्हारे आंसर आते थे क्या? आप बताओ बेटा नेहा, आ गया आंसर? ठीक। नेहा गुस्सा लग रही है आज एक आध को निपटाएगी आज। इधर देखो सर बेटा किसका डिवाइड करेंगे? 5 का। 5 दूनी 10, 5 चौक 20। क्लियर बेटा? तो क्या करेंगे सर, हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड करोगे तो बाबू कितना हो जाएगा? 24। 24 आपका आंसर हो जाएगा। अब 24 को देखो ऐसे भी लिख सकते हो, ऑप्शन में ऐसे भी आ सकता है 10 की पावर 20, ऐसे भी आ सकता है। तो इसका मतलब भी क्या होता है? 24 जीरो। ओके बाबू, समझ में आ रही है कहानी? पक्का कर लोगे? ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि सर इस सीरीज को ऐसे लिखो, इस सीरीज को फैक्टोरियल के रूप में भी आ सकती है। कैसे? कि यदि मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख देता बेटा, कैसे? ऐसे लिख देता कि सर 100 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब जानते हो तुम? अभी बताएंगे। 100 फैक्टोरियल बोलता है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन राइट हैंड साइड। ऐसे भी पूछ सकता है। तो बेटा इसका मतलब क्या होता है मुझे बताओ? इसका मतलब भी यही होता है बेटा कि सीरीज कहां से जाएगी सर? 100, 99, 98 और ये कहां तक जाएगी बेटा सर? 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सीरीज का मैक्सिमम से मिनिमम लिख दो या मिनिमम से मैक्सिमम लिख दो। तो आपको क्या करना है? आपको तो केवल मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। हाँ बेटा बताओ, कोई दिक्कत कहानी में? सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे कि सर इसकी कितनी जीरो आ जाएंगी सर? 10 की पावर 24, यानी कितनी जीरो सर? 24 जीरो। समझ में आया कि नहीं आया? तो चाहे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ जाए, चाहे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ जाए, निपटा दोगे? बहुत बढ़िया। आ जाओ बेटा इधर देखो, अब निपटाओ क्वेश्चन को सर। अब देखो, अब तो भाई तुम निपटा दोगे। फाइंड नंबर ऑफ जीरो। अरे यार इतनी भी जल्दी मत बताओ, हाँ करने दो बच्चों को। चलो हाँ बेटा बताओ, दोनों क्वेश्चन के आंसर दो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा करने में? ऐसी मजा आएगा बाबू पूरी मैथ में। ठीक है, और ये तो अभी अर्थमेटिक स्टार्ट करूंगा, जब एडवांस पढ़ोगे ना तो मजा आ जाएगा। 128 और पहले का 62। सही है सभी के? एक जैसे आंसर आ रहे हैं? रंग बिरंगे तो नहीं हो रहे ना? तो ठीक है। पहले का कैसे निकाले बाबू आप? चलो तो बेटा आप लोग भी देख लो, जो साथी हमारे साथ में पढ़ रहे हैं बेटा, जो हमारे साथ में लाइव बने हुए हैं, बाकी हमारे यहाँ बैठे हुए सभी स्टूडेंट बहुत प्यार से पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी इधर देख लीजिए कि सर इस क्वेश्चन को अपन लोग कैसे करेंगे। बेटा डिवाइड किसका करेंगे बाबू? 5 का। 5 का डिवाइड क्यों करेंगे प्रज्ञा? ये लो पढ़ी लिखी बच्ची है। तो 5 25 होते हैं आजकल। चलो जी 5 का फिर करेंगे 10, 5 का फिर करेंगे 2। तो भाइयों हमारी बात को समझो, तो सर कितनी जीरो हो गई सर? जोड़ दो, कितनी? 62। अब तुम दिल से बताओ कितना टाइम लगा तुमको निकालने में? मात्र 3 सेकंड। ऐसा ही प्रश्न आएगा एग्जाम में, ऐसा ही आएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, ये तो शुरुआत है अभी, ये शुरुआत है बाबा। यहां पर देखो 520, 520 सर 5 का डिवाइड करो कितना आएगा? 104। 5 का डिवाइड करो सर, 5 का डिवाइड करो कितना? 20। 20 ही लिखोगे ना? हाँ करो। हाँ फिर उसके बाद 5 का डिवाइड करो कितना? 4, क्योंकि शेषफल छोड़ देना है हमको। तो यहां पर देखो भैया, यहां पर क्या होगा सर? यहां पर कितनी जीरो हो गई बेटा?
सर 104 प्लस 20 प्लस 4 कितनी जीरो हो गई बेटा आपकी? सर 128। निपटा दोगे? पक्का निपटा दोगे? चलो आ जाओ कहानी में और आगे बढ़ते हैं बेटा, और आगे बढ़ते हैं और आगे बताते हैं सर चीजों में काम कैसे करना। क्लियर है? चलो आ जाओ, अब हमारी बात को समझना। तो इतना काम कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब जैसे मैंने आपके सामने बोल दिया कि सर मुझे जीरो बताओ, बताओ जल्दी से सर कितना आएगा। तो क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लो। कैसे? कि सर आपने तो हमको ये बताया था कि सीरीज हमारी 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो सीरीज आपकी कहां से स्टार्ट हो रही है? 11 से। ये तो धोखा दे दिए आप हमको। हाँ भाई धर्मवीर, तुम यही सोचोगे बाबू हमारे बारे में? तुम तो पता नहीं क्या क्या सोचोगे। इधर देखो हमारी बात को समझो। तो सर 11 से लेके 100 तक निकालना है, बट मास्टर साहब ने क्या सिखाया है? 1 से लेके 100 तक। तो पहले तो दिमाग में वही रखो, क्या? कि हमको 1 से 100 तक की जीरो निकालनी है। कहां से कहां तक निकालनी है बेटा? 1 से लेके 100 तक की जीरो निकालनी है। तो 1 से लेके 100 तक में बेटा कितनी जीरो होती है? सर 24। याद कर लेना ये चीज कि 1 से 50 12, 1 से 100 20। और भी आगे याद कराऊंगा। ये लो जी, ये लो मेरे भाई सच्चा। तो कितनी जीरो हो गई बाबू? 24। लेकिन ए तो कहां से कहां तक है? 1 से लेके 100 तक है, लेकिन निकालनी कहां से कहां तक है? 11 से। तो हमको क्या करना है कि बेटा 1 से लेके 100 तक की जीरो को घटा देना है। 1 से लेके 100 तक की जीरो को क्या करना है? घटा देना। 1 से लेके 100 तक की जीरो, तो 1 से लेके 10 तक, सॉरी ये तो 1 से लेके कहां तक है? ये 11 से लेके 100 तक निकालनी है, ये तो निकालनी है। और हमने कहां तक निकाल दी? 1 से लेके 100 तक। अब इसमें 1 से लेके 10 तक की जीरो को क्या करेंगे? हटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 से लेके 10 तक कितनी जीरो होती है बेटा? सर 2 जीरो होती हैं, 2 इसमें से माइनस कर दो। 22 नंबर ऑफ जीरोस आपका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं आया वो समझ में तो एक क्वेश्चन और लेता हूं। क्लियर है बेटा? कर लोगे? पक्का? ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। सर तुमको ना हम हेलीकॉप्टर बना देंगे, हेलीकॉप्टर। ठीक है? हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अरे पहले देखो नंबर कौन सा लास्ट? 200। तो 200 तक निकालेंगे अब। निकालो जल्दी जल्दी। ट्वेंटी फोर 44। देखते हैं बेटा। तो पहले कहां से कहां तक निकालोगे बाबू? 1 से लेके 200 तक। तो 200 तक निकालोगे तो बेटा 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। कितनी जीरो हो गई बेटा अपनी? 49। मुझे पता है तुमने लास्ट का 1 नहीं जोड़ा है। अरे बेटा 5 एकम 5 ये नहीं करोगे 8 में? 5 से 8 बड़ा होता है। और भाग कब तक देते हैं? चलो इधर देखो बेटा, दूसरा तक कहां से कहां तक निकालना है? 21 से लेके 200 तक। तो 1 से लेके 20 तक क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 20 में किसका डिवाइड करोगे? 5 का। तो 5 चौक 20।
कितनी जीरो माइनस करेंगे 4, तो आंसर कितना आएगा 45। हाँ बाबू, अब सही करोगे पक्का? खा विद्या कसम। हाँ बोलो भैया, कौन बोला? हाँ बोलो। कैसे समझे नहीं हम? कि हमने पहले 1 से लेके 200 तक निकाला, 1 से 200 तक निकालने के बाद हमने ये देखा कि हमको जीरो चाहिए 21 से लेके 200 तक। तो जब 21 से लेके 200 तक चाहिए तो 1 से लेके 20 तक की जीरो हटानी पड़ेंगी हमको। तो 1 से लेके 20 तक पहले जीरो निकाले कि 1 से लेके 20 तक कितनी जीरो होती हैं बाबू। तो 1 से लेके देखो 20 तक कितनी जीरो होती हैं, ये लो इधर कर लो आप लोग, ये लो। मैं तो मेहनत करने बिल्कुल तैयार हूं, तुम करो तो मेहनत मेरे साथ। तो बेटा 1 से लेके 20 तक कितनी जीरो होती हैं? तो हम लोग क्या करेंगे सर, 5 का डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, 4 जीरो होती हैं। अब 4 जीरो उसमें से स्किप कर दो, हटा दो, माइनस कर दिया। नहीं आया समझ में? क्लियर है कहानी? चल आगे आगे बढ़े, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस? कर लोगे ना? ठीक है, क्योंकि मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करके जा रहा हूं और कल इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा पूरी। ठीक है बाबू, चलो अब हमारी बात को सुनो। हाँ जी, सोच समझ के बोलो बेटा। क्या सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है? अरे 2 का पहाड़ा है मेरे भाई, 2 की मल्टीपल है सब, सब 2 के मल्टीपल है। 2 4 6 8 10 12 14, 14 आता है 12 के बाद, 14 16 18 20, ऐसे कहां तक है? 200 तक है ना मेरे भाई? अब आंसर कैसे निकालना साहब? तो आंसर निकालने के लिए पहले एक बार इसको डिटेल में देख लें अपन सब लोग, डिटेल में देख लें बेटा। डिटेल में देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको काम कैसे करना है। एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग चलाना मेरे साथ में। दिमाग तो खैर सबके पास है, कीर्ति बोल रही मेरे पास, कोई बात नहीं बेटा। इधर देखो, अब जैसे 2 है, हम 2 को बेटा क्या लिख सकते हैं सर? 2 को हम लोग 1 गुणे 2 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं सर? 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। पता ही नहीं पड़ा। चलो यहां देखो, आपको पता लगा 2 गुणे 2, इसको क्या लिखेंगे सर? 2 गुणे 3। इसको क्या लिखेंगे सर? 2 गुणे 4। और ऐसे ही कर करके, ऐसे ही कर करके बेटा इसको क्या लिख देंगे सर? 2 गुणे, धीमे से, धीमे से भग जाएगा क्वेश्चन, धीमे से। अब हमारी बात को समझो बेटा। अब देखो, एक सीरीज लिख दी। अब इसमें से यदि आप मान लो मैंने सब में से 2 बार ले लिया बेटा, इसमें से 2 बार ले लिया, 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 ऐसे इसमें से भी 2 बार ले लिया, लेकिन ये सब किस में है? मल्टीप्लाई में। तो 2 कितनी बार बाहर जाएगा? 100 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कितनी बार बाहर निकलेगा बेटा? 100 बार। यानी इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 100। तो यहां से क्या बचेगा सर? 1। यहां से क्या बचेगा? 2। यहां से क्या बचेगा? 3। यहां से 4। यहां से 5। और एक कहां तक? 100 तक। बाद में लिखना बेटा, रुक तो जाओ, बाद में। अब एक बात बताओ, अब हमने देखा कि हमको चाहिए नंबर ऑफ जीरोस, और नंबर ऑफ जीरोस किस पे डिपेंड होता है बेटा?
5 और 2 के मल्टीप्लाई पे, और 5 और 2 के मल्टीप्लाई में जो मल्टीपल सबसे कम होता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो इसमें तो 2 के मल्टीपल तो और ज्यादा मिल गए हमको पहले से ही, और इसमें भी मिलेंगे 2 के मल्टीपल। तो 2 के मल्टीपल ज्यादा हुए कि नहीं हुए? तो किस पे डिपेंड है गाड़ी? 5 के मल्टीपल पे, और 5 के मल्टीपल पर डिपेंड है। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन है बेटा? 100। 100 में किसका डिवाइड करोगे? 5 का। और 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 20। 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 4। तो बेटा आंसर क्या होना चाहिए? 24। तो कितनी जीरो आएंगी? 24। समझ में आया कि नहीं आया? अब दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि सर इतना बड़ा करेंगे कैसे हम एग्जाम में, और आपके होते हुए अगर इतना बड़ा करना पड़े तो फिर बेकार है मैथ पढ़ना हमारा। ऐसा सोच रहे होंगे आप लोग दिमाग में, और सोचना भी जरूरी है, क्यों नहीं मेरे भाई? तो समझो, अब इस बड़े भाई से पढ़ने के बाद ऐसा करना पड़े तो बेटा बेकार है मैथ। मैथ नहीं मेरा पढ़ाना, मैथ तो अपनी जगह ठीक है। तो उड़ाएं कैसे सर? उड़ाएं कैसे? इधर देखा करो तुम लोग, इधर देखते नहीं, उधर देखा करो। क्वेश्चन देखो बेटा, जैसे मैंने बोल दिया सर 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 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 300। ठीक है बेटा, मजे ले रहे हो मास्टर के? पाप लगेगा तुम्हारे ऊपर। इधर देखो 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 12 गुणे कहां तक? 600। उड़ाना सिखा दूं? खाओ विद्या कसम सिखा दूं। चलो इधर देखो साहब, इसमें हमको नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। अब नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे बेटा? हमारी बात को समझना। नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए आप तो सिर्फ ये देख लिया करो सीरीज किसकी मल्टीपल है। सर किसकी मल्टीपल है? 2 की। तो कुछ मत करो, डायरेक्ट लास्ट वैल्यू में उसी मल्टीपल वैल्यू का डिवाइड करो। कितना आ गया? 150। कितना आ गया? 150। और 150 पे कितनी जीरो होती हैं? तो बेटा आपको 5 से डिवाइड कर दो। तो 150 पे कितनी जीरो होती हैं? तो सर 5 या 15, 5 का 30, 5 एकम 5। कितनी जीरो होती हैं? सर 7, 37। खत्म। सर ये किसकी मल्टीपल है? 3 की। तो बेटा लास्ट वैल्यू में 3 का डिवाइड करो। कितना आ गया बाबू? 200। और 200 में किसका डिवाइड कर दोगे? 5 का। तो सर 5 चौक 20, 5 अट्टे 40, 5 एकम 5। अब बताओ कैसा लगा मेरा मजाक? क्लियर है? अब बताओ भाई साहब, आज की क्लास तुमको समझ में आई कि नहीं आई हमारी? क्लियर है कहानी पूरी? तो कर लोगे? थ्योरी पूरी समझ में आ गई आज की? ठीक भैया, तो इसके बाद अपन कब मिलेंगे? कल की क्लास में। कल करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, आगे मिलेंगे। क्लियर है? तो इसी बढ़िया इसी एनर्जी के साथ आप लोग पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, और कल मिलेंगे नए नए क्वेश्चंस के साथ। क्लियर है? चलिए साथियों, तो जय हिंद जय भारत।